नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन कराम, ये दुनिया ये नापायदार है, ये जहान फ़ानी है। यहाँ लोग सुकून की तलाश में नशे करते हैं, अयाशियाँ करते हैं, फहाशियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इत्मीनान और सुकून अपने ज़िक्र में रखा है, फ़िक्र में रखा है, कायनात के निज़ाम में गौर व फ़िक्र में रखा है। सुकून रब के कुरान में है, सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, सुकून नमाज में है, दीन में है, तिलावत कुरान में है। ये महल्लात बनाने में नहीं है, बादशाही की मिल जाने में सुकून नहीं है। अगर ऐसा होता तो फ़िरौन कभी बेसुकून न होता, बेचैन न होता। निमरूद, कारून, शद्दाद ये कभी बेचैन न होते, और हामान कभी बेचैन न होता। अगर सुकून माल और दौलत में, हुक्मरानी और बादशाही में होता तो निमरूद कभी भी बेसुकून और बेचैन न होता। सुकून हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में था, वो आग में है तो वहाँ भी सलामती और सुकून है। सुकून उन दरियाओं की मौजों में है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं अपनी कौम को ले करके। उसी दरिया में, उन्हीं मौजों में फ़िरौन डूब जाते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुज़रे हैं। ये अपने वक्त के हुक्मरान भी थे, बादशाह थे। एक मरतबा अपने शाही महल में तशरीफ़ फरमा थे कि एक फ़कीर आया। वो आदमी आया और कहता है कि मेरा ऊँट गुम हो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया, मेरा ऊँट गुम हो गया। इन्होंने कहा, भाई तू यहाँ क्या आवाज़ें लगा रहा है, कहाँ ऊँट गुम हो गया? वो किसी सहरा में होगा, किसी जंगल, किसी वीराने में होगा, यहाँ कहाँ? वो आगे से मुस्कराने लगा, कहने लगा, हज़रत जी आप क्यों मेरी इस बात पे हैरान हैं? अगर मेरा ऊँट यहाँ आपके पास नहीं हो सकता तो सुकून भी आपके पास नहीं हो सकता, चैन और इत्मीनान भी आपको यहाँ नहीं मिल सकता। क्यों? मेरा ऊँट अगर आपके महल में नहीं मिल सकता तो आपको यहाँ इस महल में सुकून नहीं मिल सकता। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम की दिल की दुनिया बदल गई। और भी कई इस हवाले से उनके वाक़यात हैं। वो वहाँ से ये कह करके अपने वज़ीरों और मशीरों को कि मुझे इस बादशाही और इस हुक्मरानी से दिलचस्पी नहीं है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी हुकूमत उनके हवाले करके चल पड़े। एक तवील अरसा गुजरा, उसके बाद एक मरतबा उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनके वज़ीर और मशीर गुजरे तो क्या देखते हैं, एक दरिया के किनारे बैठे हैं और वहाँ पर ज़िक्रुल्लाह में मसरूफ़ हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा रहे हैं। जब वो करीब से गुजरने लगे, कहने लगे, आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आगे से फरमाने लगे, मैं तो मुतमईन हूँ, पुरसुकून हूँ, मैं तो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। हालांकि वो शख्स है जिसने बादशाही को छोड़ दिया, जिसने महल्लात को छोड़ दिया, जिसने हुक्मरानी को ठोकर मार दी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, लोग हुक्मरानी के लिए असम्बलियाँ ख़रीदते हैं, लोग हुक्मरानी के लिए वोट भेजते हैं, लोग तख्ते इक़्तिदार पे आने के लिए क्या से क्या जुल्म व सितम के बाज़ार गर्म करते हैं। हिर्स, लालच और तमाने और इस हवाले से इन चीज़ों का भूत सवार है दिमाग पे। लेकिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम उस दौर के आदमी थे, अल्लाह के वली थे। जब ये बात उनके वज़ीरों ने कही कि हज़रत आपने तो सब कुछ छोड़ा और यहाँ आके बैठ गए, कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है। उनके पास एक सुई थी, उससे अपने कपड़ों की सिलाई वगैरह करते थे। उन्होंने वो सुई दरिया में फेंकी और कहा कि दरिया की मछलियों, मेरी वो सुई जो है मुझे वापस ला के दो। वो हैरान है कि ये क्या हो रहा है। एक ही लम्हे में क्या देखा, बहुत सी मछलियाँ अपनी अपने मुंह में सुई ले करके बाहर आ गई। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, अल्लाह की इबादत में है। ये वाक़या मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि हमें भी दुनिया की इन रंगीनियों से ज़रा निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए कि एक दिन हमने इस जहां को छोड़ना है, एक दिन हमने इस दुनिया से जाना है, एक दिन हमने कब्र की पाताल में उतरना है, एक दिन हमसे मुनकर नकीर ने सवाल और जवाब पूछने हैं, एक दिन हमारा नामा आमाल रोज़ महशर हाथ में पेश होना है।